Hello my dear friends, my name is Ranjit. Hopefully friends you all are doing very well. This video is about IELTS speaking and here I'm going to help you with IELTS speaking part 2. We are going to discuss next cue card, next one of the latest cue cards, that is describe an object that you find particularly beautiful. Cues are, first one is where it is, how it was made, what it looks like, and explain why you find it particularly beautiful. Now let's read my sample answer. Well, there is a common saying that beauty lies in the eye of the beholder. Well, ये common saying है कि जो beauty होती है, जो सुंदरता होती है, वो देखने वाले की आँख में होती है. Beauty lies in the eye of the beholder. Each and every object, whether it is a man-made object or natural one, हर एक चीज़ जो चाहे वो मैन मेड है, ओके, ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है, और चाहे वो नेचुरल है, हैज़ इट्स यूनिकनेस, वो अपने आप में यूनिक है, एंड ऑन ब्यूटी, और इसकी अपनी सुंदरता है. आई हैव ऑब्जर्व्ड इन्यूमरेबल थिंग्स इन माई लाइफ, मैंने ऑब्जर्व की हैं, देखी हैं, ओके, वॉच की हैं, देखी हैं. इन्यूमरेबल इट मीन्स के मैनी, अ लॉट ऑफ, न्यूमरस, काउंटलेस, इनमें से कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो. इन्यूमरेबल थिंग्स मैंने देखी हैं, ओके, इन माई लाइफ, ऑब्जर्व की हैं, विच आई फाउंड इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल, जो मुझे लगी हैं इनक्रेडिबली, इट मीन्स के टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एक्सट्रीमली, ओके, एक्सेप्शनली, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो इनमें से. इनक्रेडिबली, एक्सट्रीमली, एक्सेप्शनली, एक्सीडिंगली ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे लगी हैं. नेक्स्टली, however, here I am interested to talk about one of the objects. It's none other than a painting which is amazingly awesome. However, बट यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ बात करने के लिए अबाउट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट के बारे में. इट्स नन अदर देन, ये कोई और नहीं, ये एक पेंटिंग है विच इज़ अमेजिंगली ऑसम. ऑसम इट मीन्स के ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट है, वंडरफुल है, मार्वलस है. अमेजिंगली इट मीन्स के सरप्राइजिंगली, ओके, इन अ वे दैट इज़ सरप्राइजिंग, ओके, हैरान करने वाला, हैरान करने वाली, जैसे सरप्राइजिंगली, इन अ वे दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ सरप्राइजिंग, ओके, ऑसम. आई हैव हंग इट ऑन द वॉल ऑफ माई रूम, मैंने इसे टांगा हुआ है, ये लगी हुई है मेरे कमरे की वॉल के ऊपर, ओके, मेरे कमरे की वॉल के ऊपर इसे मैंने टांगा हुआ है. इट्स अडोर्निंग माई रूम, ये मेरे रूम को डेकोरेट, अडोर्निंग इट मीन्स के ये मेरे रूम की शोभा बढ़ा रही है, रूम को सुंदर और सुंदरता दे रही है, ओके. एनहांसिंग, ऐसे भी आप बोल सकते हो, इट्स एनहांसिंग द ब्यूटी ऑफ माई रूम, ओके, एनहांस कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, मेरे कमरे की सुंदरता को बढ़ा रही है, शोभा बढ़ा रही है. इट वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई बॉजम फ्रेंड अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, ये मुझे ये पेंटिंग दी गई थी एज अ गिफ्ट, ओके, बाय माई बॉजम फ्रेंड. बॉजम फ्रेंड इट मीन्स के आपका जो बेस्ट फ्रेंड, आपका क्लोज फ्रेंड, उसे बोलते हैं बॉजम फ्रेंड, ओके. तो उसके द्वारा दी गई थी अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ साल पहले, ऑन माई नेटल डे, या फिर आप बोल सकते हो ऑन माई बर्थडे. एज इट इज़ सो स्पेशल फॉर मी, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए. आई हैव केप्ट इट विद ग्रेट केयर, मैंने इसे बहुत ही संभाल कर रखा हुआ है. एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन करते हैं. बिलीव मी इट लुक्स ऑलमोस्ट रियल, बिलीव मी, विश्वास करो मेरे पे, ये लुक्स, ये लगती है, ओके, इट लुक्स ऑलमोस्ट रियल, ऑलमोस्ट ये रियल लगती है, ओके. एज वेल एज स्टनिंगली ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा स्टनिंगली, जैसे मैंने एज आई हैव अफोर मैंशन दैट स्टनिंगली इट मीन्स के इन अ वे दैट इज़ स्टनिंग, सरप्राइजिंगली इन अ वे दैट इज़ सरप्राइजिंग, ओके. ब्यूटीफुल इट मीन्स के एक्सट्रीमली, एक्सीडिंगली ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा रियल लगती है, ऑलमोस्ट रियल लगती है, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. whoever sees or observes it, जो भी कोई इसे देखता है, can't stop himself or herself from speaking highly of it and telling others about it, जो भी कोई इसे देखता है, ऑब्जर्व करता है, वो इसकी प्रेज करने से अपने आप को, स्पीक हाईली ऑफ समथिंग और समवन, इसका मीनिंग होता है कि प्रेज करना. और अगर हम बोलते हैं स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, इल ऑफ अदर्स और इल ऑफ समथिंग, इट मीन्स के किसी की बुराई करना, ओके. स्पीकिंग हाईली ऑफ इट मीन्स के प्रेज करना. सो जो भी इसे देखता है वो रह नहीं सकता इसकी प्रेज किए बिना, एंड टेलिंग अदर्स अबाउट इट, और दूसरों को इसके बारे में बताने के बिना रह नहीं सकता.
माई फ्रेंड मेड इट विद हिज हैंड्स, मेरे फ्रेंड ने इसे बनाया अपने हाथों से, विद द यूज़ ऑफ वाटर कलर्स, किसका यूज़ करके, वाटर कलर्स का यूज़ करके, कलरफुल थ्रेड्स एंड कॉटन बर्ड्स ऑन अ बिग आर्ट पेपर। उसने अपने मेरे फ्रेंड ने अपने हाथों से इसे बनाया है, किसका यूज़ करके, वाटर कलर्स, कलरफुल थ्रेड्स एंड कॉटन बर्ड्स ऑन अ बिग आर्ट पेपर, जो आर्ट पेपर होता है ना उसके ऊपर। इन दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग में देयर इज़ अ रिवर साइड विलेज विद अ डक पॉन्ड। इस पेंटिंग में क्या है कि रिवर साइड विलेज है, ओके, रिवर के पास विलेज है, रिवर साइड विलेज है, और साथ नियर बाय उसके नज़दीक ही एक डक पॉन्ड है, ओके, एंड लश ग्रीन फील्ड्स अराउंड, और जो लश ग्रीन फील्ड्स इट मीन्स के हरे भरे खेत अराउंड है, ओके, इट्स सराउंडेड बाय लश ग्रीन फील्ड्स। मूविंग ऑन, बिसाइड्स, इसके अलावा इट्स फ्रेम्ड सो ब्यूटिफुली विद वुड कार्विंग्स एंड प्लास्टिक पेपर। ये इसे फ्रेम किया गया है, मेरे फ्रेंड ने इसे फ्रेम किया सो ब्यूटिफुली, इट मीन्स के बहुत ही सुंदर तरीके से, ओके, बहुत ही सुंदरता से इसे फ्रेम किया उसने अपने हाथों से, विद वुड कार्विंग्स एंड प्लास्टिक पेपर और वुड कार्विंग से। Furthermore, आगे in response to the question why I find it particularly beautiful, आगे इस question के response में now we are going to answer of last Q, okay, जो last Q है ना, कि क्यों आपको लगता है कि ये beautiful है, okay, so furthermore in response to the question, कि इस question के response में कि why I find it particularly beautiful, कि क्यों मैं इसे ये मुझे beautiful लगती है, I'd say मैं कहूँगी आई एम वेरी मच एंथुजियास्टिक अबाउट नेचर, क्योंकि मैं वेरी मच एंथुजियास्टिक, मैं इंटरेस्टेड हूँ नेचर में, ओके, नेचर मुझे नेचुरल थिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, ओके, नेचर के साथ मैं रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल थिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, आई एम रियली इनटू नेचुरल थिंग्स, ओके, नेचुरल थिंग्स बहुत अच्छी लगती है, नेचर में रहना मुझे अच्छा लगता है, सो एंथुजियास्टिक हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, ओके, इसका मीनिंग होता है इंटरेस्टेड हूँ, सो वेरी मच एंथुजियास्टिक अबाउट नेचर, सो एवरीथिंग विच रिप्रेजेंट्स नेचर अपील्स टू मी ग्रेटली। सो हर कोई चीज़ जो कुदरत के बारे में होती है, ओके, और रिप्रेजेंट करती है कुदरत को, नेचर को, अपील्स टू मी ग्रेटली, इट मीन्स के वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बाती है। अपील टू मी इट मीन्स के बाना, ओके, आपको बहुत अच्छी लगना, आपको अट्रैक्ट करना, कोई चीज़ जैसे अट्रैक्ट करती है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप इम्प्रेस्ड होते हो उस चीज़ से, ओके, अपील्स टू मी ग्रेटली बहुत ज़्यादा बाती है, ओके। सेकेंडली, दूसरे नंबर पे, माई फ्रेंड हैज़ यूज्ड माई फेवरेट कलर्स, मेरे फ्रेंड ने यूज़ किए हैं फेवरेट कलर्स लाइक ब्लू एंड ग्रीन इन मोस्ट प्लेसेस, ज़्यादातर प्लेसेस में इस पेंटिंग में मेरे फ्रेंड ने जो मेरे फेवरेट कलर्स हैं लाइक ब्लू एंड ग्रीन वो इसमें यूज़ किए हैं, एंड डिज़ाइंड एवरीथिंग वेरी यूनिकली, और हर जो चीज़ है इसमें पेंटिंग में बहुत ही यूनिकली इन अ यूनिक वे, ओके, बहुत ही यूनिकली अलग तरीके से उसने इसमें हर चीज़ को डिज़ाइन किया। ऑन द टॉप ऑफ इट, इसके आगे, दिस पेंटिंग सीम्स स्टनिंग, जब फिर आप बोल सकते हो लुक्स स्टनिंग, ओके, दिस पेंटिंग लुक्स स्टनिंग ब्यूटीफुल, ओके, क्योंकि बिकॉज इट वॉज गिवन टू मी बाय माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, या फिर क्लोज फ्रेंड, ओके, या फिर बेस्ट फ्रेंड, जो मुझे इसलिए भी ब्यूटीफुल लगती है बिकॉज ये किसके द्वारा दी गई है मुझे, अपने बेस्ट फ्रेंड के द्वारा, हिज लव एंड अफेक्शन इज़ फिल्ड इन इट, उसका, मेरे फ्रेंड का प्यार और उसका अफेक्शन जो है वो इसमें भरा हुआ है, ओके। फाइनली मैं कहूँगी आई मस्ट से व्हेनेवर आई सी दिस अमेजिंग नेचुरल सीनरी, जब भी ये नेचुरल सीनरी को, ओके, ये पेंटिंग को मैं देखती हूँ, आई फील पर्क्ड अप फील करती हूँ, पर्क्ड अप इट मीन्स के आई फील लाइवली, ओके, एनर्जेटिक, चीयरफुल, हैप्पी, ओके, सो मैं हैप्पी फील करती हूँ, एनर्जेटिक फील करती हूँ, अगर मैं सैड होती हूँ, अगर इस पेंटिंग को देख लेती हूँ, नेचुरल सीनरी ये मुझे स्ट्रेस फ्री, ओके, कर देती है, ओके, मुझे मैं हैप्पी फील करती हूँ, चेयरफुल फील करती हूँ, लाइवली फील करती हूँ, एनर्जेटिक फील करती हूँ, ओके। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्यू कार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।